और चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, वोटिंग के दौरान मनेर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बिहार की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। देखा जा रहा है कि किस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं, मनेर के विधायक सुरक्षा कर्मियों को धमका रहे हैं और सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो तुम लोगों को देख लिया जाएगा। कई तरीके के अपशब्द भी उनके द्वारा पुलिस कर्मियों को कहे गए हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, आरजेडी इतनी ज्यादा बौखला गई है कि इस तरीके से सुरक्षा कर्मियों को धमकाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बौखलाहट की ये तस्वीर है। तकरीबन ये 3 बजे का वक्त रहा होगा जब ये तस्वीर सामने आई है और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से पुलिस वाले को धमकाते हुए नजर आ रहे थे। मामला दरअसल ये था कि वो वोटिंग के लिए जा रहे थे तो पुलिस वाले ने पर्ची मांगी कि आप पर्ची दिखाइए और उसके बाद ही आप वोट करने के लिए जा सकते हैं। तो उन्होंने पुलिस वाले को धमकाया कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, तुम हमसे पर्ची मांगोगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं अपशब्द कहे और ये कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम तुम्हें देख लेंगे। यानी बौखलाहट में उन्हें पता है कि उनकी सरकार नहीं आने जा रही है, इसलिए वो कह रहे हैं। हालांकि वो 4 बार से विधायक हैं और अब यहाँ की अगर बात करते हैं तो एनडीए की तरफ से जितेंद्र यादव को उतारा गया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से वो उम्मीदवार हैं और उनके जीतने के चांसेस पूरे नजर आ रहे हैं और इसलिए भाई वीरेंद्र कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। तस्वीरों को दरअसल दिखा देते हैं, आप देखिएगा गेट के अंदर से एंटर वो होते हैं और कैसे उंगली दिखाकर पुलिस वाले को धमकाने का वो काम करते हैं। सीधा धमकी दे रहे हैं और उंगलियां दिखा रहे हैं उनको कि अगर हम आ गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, देखिए ये बात तो तेजस्वी यादव तक ने कह दी थी, तो आखिर तेजस्वी के विधायक कैसे पीछे रह सकते हैं। आपको वो वक्त तो याद होगा जब तेजस्वी यादव ने मन से कहा था कि अगर चुनावी अधिकारी सही से काम नहीं करेंगे तो हमारी सरकार आएगी तो हम उन्हें देख लेंगे, और अधिकारियों तक को धमकाने का काम तेजस्वी की तरफ से किया गया था। तो जैसे तेजस्वी वैसे उनके विधायक, हाँ उनके विधायकों की ये धमकाने की तस्वीर जरूर सामने आई है और भिड़ंत की तस्वीर सामने आई है। आप ये कह सकती हैं कि अगर दूसरे पुलिस वाले ने मोर्चा ना संभाला होता तो शायद भाई वीरेंद्र हाथापाई तक कर चुके होते। पहले चरण की वोटिंग के दिन ही इस तरीके की तस्वीरें कई सामने आ रही है कि आरजेडी साफ साफ बौखलाई हुई दिख रही है। कभी पथराव किया जा रहा है, गोबर फेंका जा रहा है डिप्टी सीएम के काफिले पर, और अब ये धमकाने की वीडियो, फर्जी वोटिंग की जा रही है। क्या चल रहा है आखिर? देखिए, दरअसल आरजेडी डरी हुई है और जब इंसान डरता है तो वो कुछ भी आवताव में करने लगता है, और वही आरजेडी कर रही है। जो आरजेडी के इस वक्त सिटिंग विधायक है वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा है। भाई वीरेंद्र की जहां तक हम बात करते हैं तो मनेर इलाके में जनता कहती है कि वो दबंग हैं, अपनी दबंगाई दिखाते हैं। हालांकि भाई वीरेंद्र के कई वीडियो पहले भी जारी हो चुके हैं, ऑडियो कॉल भी वायरल हो चुके हैं जिसमें वो कभी किसी को धमकाते हैं, कभी किसी को धमकाते हैं, और वो चर्चित हैं मनेर में कि किस तरीके से वो लोगों को धमकाते हुए नजर आते हैं। तो खबर तो एक दिन ये भी आई थी कि एक दिन तो उन्होंने एक व्यक्ति के सर पे कट्टा तक रख दिया था। फिलहाल ये काफ़ी चर्चित रहे हैं और अब इन्हें हार का डर सता रहा है, और इसलिए देखिए बिहार के अंदर ये तस्वीर सामने आई है और इससे सच्चाई पता लगी है भाई वीरेंद्र की। पहले तो हमने ऑडियो कॉल देखे हैं जो वायरल हुए हैं, कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, लेकिन पहले चरण के चुनाव में वो सबूत मिल गया है भाई वीरेंद्र के खिलाफ जो भाई वीरेंद्र के बारे में कहा जाता है और भाई वीरेंद्र किस तरीके से धमकाते नजर आते हैं। देखिए, पुलिसकर्मी इस वक्त सिर्फ अपना काम कर रहा है। वो कह रहा है कि भैया आप पर्ची दिखा दीजिए, आप वोट डाल लीजिए, आपको मना ही नहीं है, लेकिन जब आप पर्ची नहीं दिखाएंगे, दबाएंगे करेंगे और पुलिस को धमकाने का काम करेंगे तो आप तो अरेस्ट भी हो सकते हैं। इतना तो मान के चलिए, और अरेस्ट करने वाले काम खुद आरजेडी के नेता कराए हैं। आप देखिए अलीनगर में क्या हुआ, आप देखिए लखीसराय के अंदर क्या हुआ। कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आरजेडी के सिटिंग विधायक हो या फिर आरजेडी के उम्मीदवार हो, उन्होंने खास तौर पर एनडीए के उम्मीदवार के साथ कभी कहीं बदतमीजी कर दी, तो कहीं पत्थरबाजी कर दी, तो कहीं पुलिस वाले को धमकाते हुए नजर आए हैं। लेकिन आरजेडी की यह धमकी काम नहीं आने वाली है। भाई वीरेंद्र की धमकी मनेर में उनको हराने का काम कर सकती है, क्योंकि जब वहां पर वो पुलिस वाले को धमका रहे थे तब वहां पर काफी तादाद में महिलाएं और युवा मौजूद थे। महिलाएं जानती हैं कि भाई वीरेंद्र का व्यक्तित्व कैसा है, किस तरीके की उनकी भाषा शैली है, और जो पुलिस वाले को उन्होंने अपशब्द कहे हैं, गालियां तक दी हैं। देखिए किस तरीके से घूर रहे हैं, उंगलियां दिखा रहे हैं, और यानी कि पुलिसकर्मी उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी शांत नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये लालू राज में भी ऐसा होता था, और जब अब तेजस्वी अपनी सरकार बनाने की बात कह रहे हैं तो उससे पहले ही ऐसा हो रहा है। यानी लालू राज में भी ये काम कर चुके हैं और अब
कह रहे हैं कि तेजस्वी राज आएगा तो भी मैं काम करूंगा। तो ये साफ तौर पर दिखता है कि लालू ने अपने विधायकों को क्या करना सिखाया, लालू ने क्या बिहार के अंदर किया, किस तरीके से वो लोगों को धमकाते रहे, किस तरीके से हड़काने का काम लोगों को किया जाता रहा, कट्टा रखा जाता रहा। और वो बात सही कही गई थी जो एनडीए की तरफ से की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, कि कैसे कट्टे के बल पर तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित करवाया है। क्योंकि ये साफ तौर पर दिखता है कि तेजस्वी के विधायक और तेजस्वी खुद किस तरीके से कट्टे के बल पर काम करते रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सबूत हम अपने दर्शकों को कैपिटल टीवी दे रहा है, क्योंकि हम जब खबर बताते हैं तो वीडियो भी दिखाते हैं और सबूत अपने दर्शकों को देते हैं। भाई वीरेंद्र की जो ये हरकत है वो खासतौर पर मनेर में उन्हें हरियाणा का तो काम करेगी ही, लेकिन शायद वहां से उनका भविष्य या राजनीतिक करियर पूरी तरीके से डूब जाए, क्योंकि भाई वीरेंद्र की अब उम्र भी हो चुकी है, 4 बार से वो विधायक भी रह चुके हैं और जनता अब उनकी दबंगई को सहन नहीं करने वाली है। और ये जनता खास तौर पर कह भी चुकी है मनेर की। लेकिन आगे आने वाले समय में होगा क्या, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, इतना तो सुनिश्चित है कि ये तस्वीरें अब सबको दिख रही हैं और ये जान रहे हैं जनता कि अगर आरजेडी आ गई वापस तो पुलिस को धमकाने का काम होगा, आवाम को धमकाने का काम होगा। ऐसे समय में जब देश प्रगति कर रहा है, बिहार पिछड़ ना जाए, और इसलिए बिहार के विकास के लिए जनता एनडीए को वोट करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से वोटिंग के दिन ही कई मामले सामने आ रहे हैं लगातार, तो ये सीधा सीधा आरजेडी के जंगल राज की छवि को दिखा रहे हैं, जो तेजस्वी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। क्योंकि इस तरीके से उनके ही विधायक जो है, कार्यकर्ता जो है, उन्हीं की पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, कभी पथराव कर रहे हैं, कभी सुरक्षा कर्मियों को धमका रहे हैं। ये उन पर ही भारी पड़ने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।